8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बीसीई आरजीबी बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं ओनली 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही बताऊंगा, तो उसके फुल डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन सब उस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख लेना। एंड आज की वीडियो फुल्ली होने वाली है ऑन 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बीसीई आरजीबी बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएसई। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को समझो, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर का ही सब्जेक्ट है। तो कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का पूरा बेसिक समझो। जिसमें टॉपिक से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हमेशा आता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड बस आर्किटेक्चर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चारों बहुत बार आते हैं, ठीक है। ये एकदम बेसिक्स है कंप्यूटर के, तो इसको समझे, पहला टॉपिक है। उसके बाद है दूसरा टॉपिक, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन सब के डेफिनेशन, जितने मैं टॉपिक्स बताऊंगा इन सब के डेफिनेशन उस वीडियो में अवेलेबल हैं। तो डेफिनेशंस नहीं बता रहा हूँ, ओनली टॉपिक्स को ही बता रहा हूँ, बट कुछ डेफिनेशंस जो कि छोटे हैं उनको बता दे रहा हूँ। जैसे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस बहुत बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आईओ डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे पेन ड्राइव हो गया, उसके थ्रू हम लोग कुछ भी डेटा अंदर डाल सकते हैं कंप्यूटर में। इंजन डिवाइसेस के थ्रू हम लोग डेटा निकालते हैं कंप्यूटर से, जैसे स्पीकर हो गया एंड प्रिंटर हो गया, उसके थ्रू डेटा निकलता है, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। समझ गए होगे। इन सब के डेफिनेशंस अच्छे से एक्सप्लेनेशन सब उस वीडियो में देख लेना। उसमें मेमोरी एंड टाइप्स, कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं, रैम एंड रोम सब होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, कैचे, वर्चुअल मेमोरी। थर्ड टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग, कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इसमें टॉपिक्स जो हैं वो है डिस्क्राइब डीओएस। डीओएस क्या होता है, ये एक बेसिकली वायरस के टाइप से काम करते हैं। इन सब के डेफिनेशन उस वीडियो में है, कितनी बार बताऊँ यार मैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है वो देख लेना। टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई आईएसओ मॉडल, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थर्ड वाला जो है हमेशा आता है, कंफर्म है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, ठीक। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है एंड डब्ल्यू क्या होता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। एंड ये मत समझने कि बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, क्योंकि कुछ लेस इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक ही बता रहा हूँ ना, एट एट पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम मत पढ़ना, क्योंकि इससे कम पढ़ोगे तो एग्जाम में बैक लग जाएगा, फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। बैक के ऊपर बहुत डिफाइंड वीडियो आएगी, तो डोंट वरी। उसके बाद फोर्थ है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म एंड कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को समझो, प्रोग्रामिंग होती कैसी है। एंड उसमें है ओपी एंड पीओपी क्या होता है, हमेशा पूछता है ये। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्या होते हैं, इन सब के डेफिनेशंस नहीं बोलूँगा, अब नहीं बोलूँगा, मैं बहुत बोल दिया उस चीज़ को। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसके बीच में डिफरेंस पूछ देगा। एंड ये क्वेश्चन कंफर्म ही है, समझो एक तरह से। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमेशा आने वाले क्वेश्चन में से एक है, तो इसको देख लेना। उसके बाद फिफ्थ में आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, जैसे सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स मिलके एक एल्गोरिदम बनते हैं। इसके अंदर के टॉपिक से डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये पढ़ लो। एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। स्टैक पढ़ लो, क्यू पढ़ लो, ट्रीज, ग्राफ एंड एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। छोटे छोटे टॉपिक से एकदम। उसके बाद है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। जब भी तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाओगे, किसी पाइथन या फिर जावा, तो तुमको पहले 4-5 दिन तो यही सब समझना पड़ेगा, ये सब क्या होता है, क्योंकि एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो प्रोग्रामिंग में बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के डेटा, तो जैसे मैं समझा दे रहा हूँ। नंबर्स होते हैं ना, तो नंबर्स बोलते हैं न्यूमेरिकल, एंड जो थ्योरी पार्ट होता है उनको बोलते हैं थ्योरेटिकल। तो ये डेटा टाइप हो गया। जिस डेटा में नंबर्स बहुत सारे आ रहे हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं न्यूमेरिकल, एंड जिस डेटा में बहुत सारे थ्योरी आ रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं थ्योरेटिकल। तो ये अलग अलग डेटा टाइप हैं, समझ गए होंगे। उसका टोकन्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, एरेज। एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन देख लेना एक बार। उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा डिक्शनरी क्या होता है, डेटा डिक्शनरी मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो, नहीं बोलूँगा। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक रिमोट सेंसिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसके अंदर टॉपिक है रिमोट सेंसिंग क्या होता है ये समझ जाओ। रिमोट सेंसिंग गूगल मैप्स की तरह होता है। उसके बाद एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या होता है, जैसे कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ है। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है, बैंक में होता है, एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है, बहुत जगह पे कंप्यूटर का यूज़ होता है यार। तो कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ है, मॉल्स में होता है, वही लिखना है। तो ये कुछ 8 टॉपिक्स थे, एंड इससे कम तो बिल्कुल मत पढ़ना है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन सबके डेफिनेशंस फिर से बता रहा हूँ, सबके डेफिनेशंस उस वीडियो में अवेलेबल हैं, पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं। सबको देख लेना, समझ लेना। एंड उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं, तो समझ में आएगा क्वेश्चंस आ किस तरह से रहा है, ठीक है। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 90% लोग नहीं करते हैं।